जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा कक्षा 1 to 5 के लिए शॉर्ट पेपर 2018 के ईवीएस से पूछे गए प्रश्नों को, जो आपकी जेटेट, सीटेट, यूपीटेट तीनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सवाल है वो है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। कौन सी ऐसी गैस है, ठीक है, कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन और मीथेन। क्या होगा? तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए सारे प्रश्न जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा जितने भी प्रश्न हैं सब आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। देखिए यहाँ दिया है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। दूसरा दिया उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। तीसरा दिया अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। चौथा दिया उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले किसका क्रम आता है, यही पूछा है। तो देखिए यहाँ पे तो ठीक दिया है। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये होता है। यानी उत्पादक यानी पहले उत्पादक यानी पेड़ पौधा हो गया। ठीक है, उपभोक्ता में हम लोग आ गए। ठीक है, और अपघटक क्या होता है? जब हम लोग मर जाते हैं या फिर कोई पेड़ पौधा मर जाता है तो अब वहाँ अपघटक का काम होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। ऑप्शन है बांदीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या गिर नेशनल पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, भारतीय गैंडा जो संरक्षित है वो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में आपका भारतीय गैंडा संरक्षित है, जो आसाम में। कहाँ है? आसाम में। ठीक है, और कॉर्बेट ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में। और गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपका गुजरात में। चलिए, वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? पानी का वितरण नहीं, पानी का वितरण नहीं होता है। संग्रहण मतलब जमा करना, वितरण नहीं होता है। प्रयुक्त जल का संग्रहण नहीं, ये भी गलत है। वर्षा जल है तो वर्षा जल का जमाव और भंडारण ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। वर्षा जल का जमाव और भंडारण ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। अगला है कि लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल या प्रश्नकाल। तो आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है, इसमें प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। आगे, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। गृह मंत्रालय? नहीं, ये नहीं करेगा। भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति या लोकसभा सचिवालय। तो इसका राइट आंसर होगा भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहां से लिया गया। भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहां से लिया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान में विधि का शासन का जो विचार है ये आपका लिया गया है अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका से। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो होगा ही नहीं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये भी नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। सवाल है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कैसे, सो देख लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड जल से जब मिलता है, ठीक है, जल से जब सल्फर मिल जाता है, सल्फर को जब जल से सल्फर मिलता है तो सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। ठीक है, क्या बनता है? सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जल से मिलकर सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो वर्षा के साथ मिल जाता है और वर्षा अम्लीय वर्षा का, ठीक है, अम्लीय वर्षा कराती है। याद रखिएगा। चलिए, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध, इसको थोड़ा साइड होने दो, यहाँ जा। हाँ, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शहरी स्थानीय स्वशासन से। चलिए
संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 3, भाग 9, भाग 6 या भाग 4? तो देखिए भाग 9 हो जाएगा, भाग 9, ठीक है, भाग 9। देखिए भाग 9 जो है इसमें पंचायती राज व्यवस्था दिया गया है। भाग 3 में मूलाधिकार दिया हुआ है। भाग 4 में आपका दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 6 में दिया हुआ है आपका राज्य संबंधी उपबंध, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है यानी बुलाई जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है वो बुलाई जाती है आपका राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? ये 2018 का सवाल है, ठीक है, 2018 का सवाल है, तो इसका आंसर होगा रेखा शर्मा, 2018 में, ठीक है, 2018 में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक, तो देखिए रेड डाटा बुक जो संबंधित है ये है आपका विलुप्ति के करीब जो जीव है, ठीक है, विलुप्ति के करीब जो जीव है उसी के बारे में रेड डाटा बुक में दिया गया है। IUCN एक वैश्विक संरक्षण संघ है जिसका मुख्यालय ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड के ग्लैंड नामक स्थान पर है, जो वर्ष 1988 से विलुप्त प्राय जीवों की सूची संबंधी रेड डाटा बुक में प्रदर्शित करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था आपका हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया ये जो थे ये 26/1/1950 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने और 6/11/1951 में ये मुख्य न्यायाधीश के पद से हटे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा पर नहीं, उत्तरी ध्रुव पर नहीं, दक्षिणी ध्रुव पर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे ज्यादा हुआ दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है, यानी सूर्य जो है, ठीक है, सूर्य की जो पराबैंगनी है वो क्या करता है कि ओजोन परत को छीन कर दे रहा है, ठीक है, छीन कर दे रहा है, इसमें छेद कर दे रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कैंसर हो जाता है, ठीक है। अभी कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं दक्षिणी ध्रुव में इसी के कारण, ठीक है। आगे है मिनीमाटा रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या? कैडमियम नहीं, आर्सेनिक नहीं, ये सभी नहीं, पारा, ठीक है। पारा जिस मछली के अंदर पाया जा रहा है अधिक मात्रा में उसको मिनीमाटा रोग हो जाता है, ठीक है। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? पेलिकन पक्षी भारत में पेलिकन पक्षी प्रजनन कहाँ करते हैं? तो कोकारे बेलूर में, नेलापट्टू में और कुंथनकुलम में, ठीक है, और ये सभी हो जाएगा। आगे चलिए, 16 घास स्थल कहाँ पाया जाता है? 16 घास स्थल कहाँ पाया जाता है? हिमालय में या पश्चिमी घाट में या पूर्वी घाट में या विंध्याचल में? तो इसका आंसर होगा आपका पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट के 1800, ठीक है, 1800 मीटर ऊपर ऊंचे मैदानों पर विशिष्ट पौधा पाया जाता है जिसको नीला कुरंजी पुष्प कहते हैं, ठीक है। ये 12 वर्ष में एक बार फूलता है और नीलगिरी पर्वत का जो नाम पड़ा है इसी पुष्प के नाम पर नीलगिरी पर्वत का नाम पड़ा है, ठीक है। तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है मृतक भक्षी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड को। आगे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, ठीक है। कहाँ है? उत्तराखंड के देहरादून में। चलिए, और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में।
चलिए, MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन एक डैश थे, क्या थे? तो MS स्वामीनाथन क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे? कृषि वैज्ञानिक, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत इन्होंने 1966-67 में किया था, ठीक है। सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का असर पड़ा था गेहूं और चावल पर। कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। चलिए आगे, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो इसका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण ये त्रासदी हुई थी, ठीक है। और 1984 दिसंबर 1984 में हुआ था, याद रखिएगा। फैक्ट्री का नाम था ओनियन कार्बाइड प्लांट। इसमें हजारों लोग मारे गए थे। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो देखिए, पीने के लिए जो सुरक्षित पानी है वो हो जाएगा पीने योग्य पानी, ठीक है, पीने योग्य पानी, याद रखिएगा। अगला सवाल है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व और इसका वानस्पतिक नाम ऑसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब बताइए, सवाल एक बार और देखिए कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक जो नाम है, ठीक है, वानस्पतिक नाम ऑसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन है आपका अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी या धनिया। तो ये हो जाएगा आपका तुलसी, ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम है ऑसिमम सैक्टम, ठीक है, तुलसी, याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि ये द्विबीजपत्री होता है। अगला है कि यूफारबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ देख लीजिए। ऑप्शन है आपका कॉपर लीफ, जेट्रोफा, कैंडलनट ट्री या सर्पगंधा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जेट्रोफा, ठीक है, जेट्रोफा। अगला है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो कौन से हैं? तो वे हैं आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी एरोसोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, ये सब, ठीक है। आगे, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। लाइकोपिन नहीं होगा, कैरोटीनॉइड नहीं होगा, एंथ्रोसाइनिन नहीं होगा, क्लोरोफिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कुछ है क्या, देख लेते हैं। तो वीडियो कैसे लगे एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा और इस तरह का वीडियो देखने के लिए एक बार ये कमेंट कर दीजिएगा कि फिर से अगला प्रैक्टिस से डालिए।